हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। तुम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि 2 और 4 और 6 का 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन कुछ कराएंगे इंपॉर्टेंट। जैसे कि 2 का नियम कहता है कोई भी एक लंबी सी संख्या है, जैसे कि कोई भी एक लंबी सी संख्या है, अगर उसके 2 अंक यानी कि 2 अंक या जीरो या फिर कोई भी एक सम संख्या है तो वह संख्या यानी कि किससे कटेगी, 2 से कटेगी, 2 से कटेगी। जैसे कि कोई एक संख्या मान लेते हैं 2 4 6 8 5 3 2। अगर यह संख्या है यानी कि इकाई का अंक अगर कोई एक सम संख्या है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम जब अब 4 का नियम देखते हैं, 4 का नियम कहता है कि 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई का अंक और दाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको हम देख लेते हैं, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, जैसे कि 32, 3 और 2 32। 32 में 4 का हम भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 होते हैं, 4 अट्ठे 32 होते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पूरी संख्या यह 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम जब 6 का रूल देखते हैं तो 6 को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, जैसे कि 6 है, 6 को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं। जैसे कि 6 को हम कैसे तोड़ते हैं, 6 को एक 2 आवाज यानी कि आवाज जिसका SCF 1 हो, 2 और गुणा 3 में तोड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 2 का रूल लगा के देखेंगे कोई भी संख्या में। जैसे कि कोई एक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 3 2 5 1 1 1 2। तो हम ये देखेंगे कि संख्या 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि पहले संख्या वह 2 से विभाज्य होनी चाहिए, फिर वह 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्य का नियम पढ़ा है कि यानी कि इकाई का अंक एक सम संख्या है, सम संख्या है तो वह संख्या कितने से 2 से विभाज्य है, पर इकाई का अंक तो 2 से यानी कि 2 से इवन एक सम संख्या है 2 से, तो हम 2 से ये विभाज्य हो रही है। इसके बाद हम 3 का नियम देखते हैं। तो 3 का नियम कहता है कि 3 का नियम किसी भी संख्या का मूल्यांक यानी कि मूल्यांक वो 3 का यानी कि 3 का कोई भी अगर संख्यांक मूल्यांक जिसे हम डिजिटल सम इंग्लिश में कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम डिजिटल सम इस संख्या का लेते हैं, जैसे कि 5 3 8 2 10 2 12 1 13 1 14। 14 का डिजिटल सम यानी कि 14 डिजिटल सम का मतलब कोई संख्या को एक संख्या में ले आना, 4 और 1 5 5। अतः इस संख्या का डिजिटल सम 5 आया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है पर 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम अतः कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार हम अब 8 वाला रूल देखते हैं। जैसे कि 8 वाले का एक स्पेशल नियम होता है, स्पेशल नियम होता है। जैसे कि कोई भी एक लंबी सी संख्या दी रखी होगी, 4 3 3 4 2 5 512। तो इस संख्या लंबी, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगी? हम इसे पता करने के लिए सबसे पहले यानी कि पूरी अब संख्या में 8 से भाग नहीं देंगे, हम लास्ट के 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 होता है तो हम लास्ट के 3 अंक उठा लेंगे यानी कि 512। 512 में 8 का भाग देंगे, अगर 8 का भाग पूर्ण तरीके से जाता है तो यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 5 8 8 का यानी कि घन होता है 512, तो ये 64 बार में जाएगा, 64 बार में जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूरी ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम कहता है यानी कि 10 पर आ जाते हैं। 10 का नियम कहता है अगर इसको 2 ऐसी पूर्ण संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका HCF 1 हो, जैसे कि 2 और इंटू 5 में 2 का नियम पढ़ चुके हैं। अब 5 का एक स्पेशल नियम होता है या 5 की एक स्पेशल नियम होता है। जैसे कि कोई संख्या दी है 5
फिर 5 3 5 2 यानी कि यूनिट डिजिट या फिर 5 मिले या फिर 0 मिले तो वह संख्या किससे 5 से डिविजिबल होगी। अतः यह 5 का नियम है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन सीजीएल एसएससी में पूछे हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन हुए हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। जैसे कि यह सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल ने पूछा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो हम 4 का रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि 4 का नियम कहता है कि 2 यानी कि इकाई का अंक और दाई का अंक वह 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम 54 को उठा लेते हैं, 54 4 से कटने वाला नहीं है, यानी कि 4 से कटने वाला नहीं है। 54 में भाग देंगे कुछ ना कुछ शेष छोड़ देगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को चेक करते हैं, सेकेंड को। जैसे कि 24 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये 4 से 4 छंग 24, 6 बार में पूर्ण तरीके से कट जाएगा। अतः क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आपके संतुष्टि के लिए सी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 34 या 4 के पाड़ा में आता भी नहीं है और 42 भी नहीं आता। अतः क्वेश्चन का आंसर बी परमसत उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार की सवाल नंबर सेकेंड में दिया गया है कि 73 44 की इनमें से किसमें 8 का भाग पूर्ण 8 से यानी कि 8 संख्या इन चारों ऑप्शन में किसको नहीं विभाज्य करेगी। तो हम सबसे पहले 8 का आप रूल पढ़ चुके हैं। जैसे कि 8 का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट, चाहे जितनी भी संख्या बड़ी दी हो हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। कितने डिजिट? 3 डिजिट, 3 डिजिट्स। तो हम लास्ट के 3 यानी कि 344 पर ध्यान देंगे। ठीक, 344 पर ध्यान देंगे। तो 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32, 2 बचे, 8 चौके 32, 2 बचे, 24 हुए, 8 त्रिका 24, 43। ये यानी कि 73 44 कट रहा है, पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नहीं कटेगा उसको ऑप्शन देना है। पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये कट रहा है। उसमें क्वेश्चन में करना है कि नहीं जो कट रहा है उसको ऑप्शन करना है। इसके बाद देखते हैं 544 को जब 8 से भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएंगे तो 8 छंग 48 और 6 बचेंगे तो 8 अट्ठे 64। तो ये भी ऑप्शन यानी कि कट जाएगा। अतः ये क्वेश्चन का आंसर 55 44 गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 600 यानी कि 608 को जब चेक करते हैं 8 से यानी कि 8 सत्ते 56, 4 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 4 बचेंगे, 48 हुए, 8 छंग 48। ये भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए, जो चौथा ऑप्शन बचे उसको आप बिना सोच समझ के टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि 8 का नियम होता है कि किसी भी कोई भी लंबी संख्या लिखी हो सकती है, तो हम 8 का नियम कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि लास्ट के 3 डिजिट उठा के, लास्ट के हम 3 डिजिट से देख सकते हैं कि वह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब सेकेंड सवाल की इसी प्रकार की सेकेंड क्वेश्चन ये है, उसमें दिया गया है कि इस संख्या चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यानी कि 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से हम पूरे यानी कि 18 718 में पूरे में नहीं भाग देंगे, यानी कि n तो कुछ संख्या छोटी है। ऑप्शन यानी कि जब एग्जाम में आएगी वो संख्या कम से कम 2 2 4 4 6 6 8 8 नंबर की होगी। तो हम 8 का इसमें पूरे में भाग नहीं देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है यानी कि लास्ट की 3 डिजिट से। कितने डिजिट से? 3 डिजिट से, लास्ट के 3 डिजिट से। तो हम इसमें उठाएंगे कौन सी 8 से डिविजिबल है। तो 8 718 में हम जब भाग देंगे, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 कितने बजेंगे? 7, 78 हो जाएंगे, 8 छिंग 48, 8 निम 63,
यानी कि ये ऑप्शन कटने वाला है नहीं 78, क्योंकि 8 की पाड़ा में आते नहीं है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम 776 को देखते हैं। 776 को देखते, अगर आप एक्स्ट्रा अगर दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि 8 गुणा 90, 8 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ सकते हैं तो 8 निमा 72, यानी कि 720 इसके आसपास हमें संख्या दिख रही है, एक 720 जो 8 से पूर्णतया विभाजित है, जैसे कि 718, 716, 712, 714 के आसपास हमने एक संख्या ली है जो 720। 720 एक संख्या है जो यानी कि 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, तो हम 8 इसमें अगर जोड़ दें, यानी कि 8 इसमें हम जोड़ दें तो 728 भी जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार अगर हम इसमें 7 यानी कि कोई हमें 728 इसमें संख्या ऑप्शन इतना बड़ा दिखा नहीं, तो हम इसमें घटा के देखेंगे तो 720 में यानी कि 20 में 8 गए 12 बचे, और 7 में 7 ये 712, जिस ऑप्शन के लास्ट में 712 होगा वह मेरे क्वेश्चन का सत्य आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन हम सी को सत्य उत्तर मान सकते हैं, ये सारे के सारे गलत उत्तर हो जाएंगे, तो हम ऑप्शन सी को सत्य उत्तर मान सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।